फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी रूट 5 को नंबर लाइन पे आपको शो करना है। तो रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आपको पाइथागोरस का पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें आपका ये परपेंडिकुलर साइड, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। इसका नाम मान लो ABC है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं h² = p² प्लस b²। अब मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इस साइड में अंडर रूट लग जाएगा, यानी जो h की वैल्यू है वो ये होगी √p² प्लस b²। तो इस केस में हम रूट 5 को लेंगे हाइपोटेन्यूज, यानी h की वैल्यू हमारी √5 है। तो √5 आया कैसे, √5 आया कैसे ये फाइंड करना है हमें। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लेनी है। अब h जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, इसको हमको निकालेंगे और निकालने पे √5 आना चाहिए, ठीक है। तो h बराबर हो गया आपका अंडर रूट का निशान एज इट इज उतारेंगे, परपेंडिकुलर p फॉर परपेंडिकुलर। p की वैल्यू मैंने बोला आपको हमेशा 1 लेनी है। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस b फॉर बेस, यानी कि हमको b जो बेस है उसकी वैल्यू क्या लेनी है। तो हमें पता है कि हमें √5 बनाना है, तो 5 बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। यहाँ पे हमको चाहिए 4, क्या चाहिए 4। अब 4 को हमको स्क्वायर में दिखाना है, तो 4 को हम स्क्वायर में कैसे दिखा सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 × 2 4। अब ये 4 बन गया, 4 और 1 5। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऐसे ही चलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और h की वैल्यू होगी आपकी √5, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हमने परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको बताया कि 1 ही लेना है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए कि √5 को नंबर लाइन पे डिनोट करो, या जिस तरह के अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें परपेंडिकुलर आपको ऑलवेज 1 लेना है। और जो बेस, फिर हम बेस का हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 1 तो हमको यहाँ से मिल गया। 5 को कैसे लिखेंगे, 1 तो मिल गया, बचा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो हमारा यहाँ पे बेस कितना हो गया, 2, ठीक है। और अब इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए आपको पता है नंबर लाइन आपकी, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इधर को -1 -2 ये होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इसे ओरिजिन भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारा बेस हो गया 2, परपेंडिकुलर हो गया 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस को ड्रॉ करेंगे, बेस बराबर 2 ले लेंगे। 2 कहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, राइट, 1 2। अब क्या करेंगे, जहाँ पे बेस है आपका वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे प्रोटेक्टर से, जिसे हम D भी कहते हैं बच्चे नॉर्मली। तो आप यहाँ पे 90 का एंगल बना दो जहाँ पर 2 है, ठीक है। और इस तरह से आपका ये 90 का एंगल बन जाएगा। राइट। अब हमको इस क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर है, यानी लंब, हिंदी में लंब कहते हैं ऐसे। तो परपेंडिकुलर की जो लंबाई है 1 लेनी है। कितनी लेनी है, हमने अपने क्वेश्चन में 1 लेनी है। तो आप फुट्टे से देख लो 1 कहाँ पे है, 1 जो है नाप ले लो, आपका 1 यहाँ पे आएगा लगभग,
ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। अब आपको ये इस पॉइंट को मान लो A, इस पॉइंट को मान लो B। अब OA को मिलाएंगे, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 है। तो जब बेस हमारा 2 था, 2 था, परपेंडिकुलर 1 था, तो हमारा जो h था, h की वैल्यू क्या आई थी? √5। h की वैल्यू आपकी √5 आई थी, हमने जो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करी थी, राइट। इसको आपको और बेटर समझना हो तो आप ऐसे एक ट्राइंगल दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे। ये आपका 2 लिया आया है, ये 1 लिया है हमने, ये √5 आया था, ठीक है, ट्राइंगल। तो बेस को मैंने 2 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। परपेंडिकुलर की लंबाई जो हाइट है 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लिया और इसको हमने ज्वाइन किया। जब हमने इसे 2 लिया, इसे 1 लिया, तो परपेंडिकुलर जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या आई है? √5। तो ये जो √5 आया आपका, ये वाली लाइन जो है O से लेके A तक जो लाइन है, इसकी लंबाई है। लेकिन इसको हमें नंबर लाइन पे नंबर लाइन पे बताना है। हमारी नंबर लाइन तो ये है, ये तो ऐसे आ रहा है, नंबर लाइन पे तो नहीं है। इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रकार से जो आपका जो कंपास होता है, कंपास को रखेंगे O पे और कंपास को इतना ओपन करेंगे OA के बराबर और ऐसे एक आर्क लगा देंगे ऐसे, राइट। जब आप इसको अपने कंपास को आप ऐसे यहाँ रखोगे और इसको ऐसे आर्क लगाओगे, तो ये आई थिंक मान लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया आपका, मान लीजिए पॉइंट D आया आपका, दिस D पॉइंट इज योर √5। तो जो D पॉइंट है आपका, दैट इज √5। ये √5 को डिनोट कर रहा है, राइट। अब इस चीज़ को हम कंपास, प्रॉपर तरीके से कंपास के द्वारा करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। नंबर लाइन आप इसको आप बराबर बराबर डिस्टेंस पे ले लो। इसमें आप इक्वल डिस्टेंस पे ले सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ये इसका 0 हो गया और यहाँ पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे आप स्केल से निशान लगा दो। पहले जैसे मैंने बराबर बराबर डिस्टेंस लेके निशान लगा रहा हूँ, राइट। इस पॉइंट को मैंने मान लिया O या 0। ये 1 2 3 4 और इस साइड में आपके माइनस से हो जाएंगे। इधर जो पॉइंट होंगे आपके, ये -1 -2 इधर को आएंगे, राइट। नंबर लाइन आप लोगों को पता ही होगा, नंबर लाइन पे कैसे हम ड्रॉ करते हैं। एक बार दोबारा बताओ, ये नंबर लाइन है, इस पर इक्वल बराबर डिस्टेंस पे आप स्केल से मार्क कर देना। किसी भी पॉइंट से आप शुरू से 0 ले लिया, ये 1 2। अब सबसे पहले हमको क्वेश्चन में हमको जो बेस है वो 2 है और परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज √5 है। तो सबसे पहले हमको बेस लेना है। बेस कितना लेना है? 2√2 बेस लेना है आपको 2। तो हम देख रहे हैं 2 यहाँ पे है। इस पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर से या D से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आपका इधर आ रहा है। अब इसमें जो ये परपेंडिकुलर की जो हाइट है, लंबाई है, वो 1 लेनी है।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर आपका 1 यूनिट का ही है, इसी लाइन पे लेना है। मान लो 1 यहाँ पे आ रहा था, इसकी जो पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, और इसको मान लीजिए हम लेते हैं ओ पॉइंट, ओ इसका नाम रख देते हैं ए, और इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं कुछ भी रख लो बी। तो हमने परपेंडिकुलर 1 लिया है, बेस 2 लिया है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे पुट्टे से, स्केल से। ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये जो हमारी लाइन आई है ओ बी, ये आपकी √5 होगी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। हमने जो परपेंडिकुलर 1 लिया था, बेस आपका 2 है, तो उस केस में एच की वैल्यू हमारी √5 थी, राइट। अब ये √5 हमारा नंबर लाइन पे नहीं है, ये जो लाइन है ओ बी आपकी जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये नंबर लाइन पे नहीं है, इसको हमको नंबर लाइन पे लाना है। तो इसको लाने का क्या तरीका है, ओ बी के बराबर ओ पे प्रकार रखो आप, और ओ बी के बराबर प्रकार को ओपन करो, राइट। ओ बी के बराबर ओपन किया प्रकार हमने, और ओ से एक आर्क लगा देंगे ऐसे, राइट। जहाँ पर ये नंबर लाइन को काट रहा है, दिस इज़ योर पॉइंट, सपोज डी, और इसकी वैल्यू होगी √5। दिस पॉइंट इज योर √5, क्योंकि ओ बी और ओ डी बराबर होंगे आपके, क्योंकि ये सेंटर होगा। तो वी कैन से डी इज √5। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी भी संख्या को डिनोट करते हैं, अंडर रूट वैल्यू को। इस क्वेश्चन को आपको अगर समझ में और अधिक क्लियर करना है तो एक बार दोबारा से रीप्ले कर सकते हैं आप वीडियो को, जिसमें आपको सारे स्टेप्स एक बार क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में स्टेप्स लिख देता हूँ कि आपको ये शॉर्ट स्टेप्स हैं, क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको जो बेस है आपका वो 2 सेंटीमीटर लेना है, बेस यानी बी बराबर 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। फिर थर्ड स्टेप में आपको बी पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है। फोर्थ स्टेप में आपको ओ बी को ज्वाइन करना है। फिफ्थ स्टेप में आपको ओ बी रेडियस लेकर ड्रॉ करना है आर्क ऑन नंबर लाइन पे आर्क ड्रॉ करनी है, और जो डी पॉइंट है आपका दैट इज √5। ये मैंने स्टेप्स आपको, ये जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए बताए हैं शॉर्ट में। आप इनको याद करके, इनको देख देख कर आप नंबर लाइन पे √5 को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले √5 हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, h ये आपका √5 होगा। परपेंडिकुलर ऑलवेज 1, परपेंडिकुलर को आपको ऑलवेज 1 लेना है। और अब हम ये पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, रूट में आ जाएगी यहाँ पे, और परपेंडिकुलर को ऑलवेज 1 लेना है। अब हमको क्योंकि पता है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, तो 5 हमें पता है 4 से आएगा, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब उसके ड्रॉ करने के स्टेप्स, ये आपके स्टेप्स हो गए। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करी बराबर बराबर डिस्टेंस लेके, पहले ओ बी बराबर हमने बेस लिया दो, पहले बेस को ड्रॉ किया, उसके बाद बेस पे 90 डिग्री के एंगल बनाया प्रोटेक्टर से, फिर ओ बी को ज्वाइन किया और ओ बी के बराबर कंपास ओपन करके एक आर्क लगा दी, जहाँ पे वो नंबर लाइन को कट मार कर रहा है आर्क, वो आपका √5 आपका अंडर √5 है, वो पॉइंट आपका अंडर √5 है। तो इस तरह से हमने √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप दोबारा इसको रीप्ले करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।